Hello, my dear students. Very happy good morning to all of you. In this video, we will know about poster and notice, how to make a poster and how to write a notice. You must have seen the notice board in your school. Notices are generally pinned up or pasted on boards. Notice is an information or instruction or warning given in advance about something that is going to happen in future. It is a short piece of writing written usually in a formal or informal style. Writing an effective notice is an art which can be mastered with continuous practice. It should be accurate, brief and clear. Here are some posters. आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पोस्टर्स के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया जाता है, हमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोस्टर्स को फ्रेम करना पड़ता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक वॉच करें, यहाँ पर यू आर सोहन, आपका नाम सोहन है, स्टडीइंग इन 12th क्लास, आप 12th क्लास में आप स्टडी करते हैं। डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर, आप एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाइए टू मेक अवेयर, जागृत करने के लिए, बताने के लिए फ्रॉम कोरोना वायरस कोविड-19 से। तो हमारा जो पोस्टर है उसका टॉपिक क्या है, कोरोना वायरस का है और हमें लोगों को इसके बारे में जागृत करना है, उन्हें बताना है कि कोरोना वायरस क्या है और हमें इसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पर एक पोस्टर फ्रेम किया गया है। आप पोस्टर को के लिए सबसे पहले पोस्टर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक बॉक्स बनाना पड़ता है और बॉक्स हमें इतना बड़ा बना लेना चाहिए कि ताकि हमारा जो पोस्टर्स की सारी चीज़ें उसमें मेंशन हो जाएं। तो सबसे पहले हमें पोस्टर में सबसे इसकी जो ऊपर का भाग होता है वहाँ पर हमें पोस्टर का नाम मेंशन करना पड़ता है। तो क्या कि हमारा जो पोस्टर है वो किस टॉपिक पर है, तो हमने यहाँ पर कोरोना वायरस को इसमें मेंशन किया है क्योंकि हमारा जो पोस्टर है वो कोरोना वायरस पर है। अलर्ट फ्रॉम कोरोना वायरस, इसका मतलब हुआ कि आप कोरोना वायरस से अलर्ट हो जाइए, उसके बारे में जान लीजिए, उससे सावधान हो जाइए। अलर्ट मीन्स सावधान होना फ्रॉम कोरोना वायरस। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पर शो कर दी है। मैंने एक होम बनाया है ऐसा सा छोटा सा सिंपल सा, और यहाँ पर उसके यहाँ पर नियर ही मैंने एक ट्री को भी यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर कोरोना को मैंने थोड़ा सा फ्रेम किया है कि कोरोना ऐसा दिखता है यहाँ पर। फिर मैंने एक कुछ टाइटल्स यहाँ पर डाल दिए हैं कुछ उससे रिलेटेड। स्टे होम, कोरोना क्या कहता है कि आप घर में ही रहिए, स्टे सेफ, आप घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। तो ये मैंने यहाँ पर ये कुछ टाइटल्स यहाँ पर डाल दिए हैं, स्लोगन्स हैं ऐसे। फॉलो दीज रूल्स, इन नियमों का पालन करो, इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले उसका रूल्स क्या ही होता है, वॉश योर हैंड्स, आप अपने हैंड्स को वॉश करें इन 20 सेकेंड्स। और फिर डाला मैंने यूज हैंड सैनिटाइजर्स, आप हैंड सैनिटाइजर्स को यूज करें। वियर अ मास्क, मास्क पहने। स्टे एटलीस्ट 6 feet फ्रॉम अदर पीपल, स्टे अवे फ्रॉम पीपल। और भी हम इसमें मेंशन कर सकते थे बट हमने सिर्फ इतना ही इसमें मेंशन किया है और हमारा ये पोस्टर कितना इजी हो गया है, आप बड़े आसानी से इसे बना सकते हो। तो ये हमारा कोरोना वायरस का पोस्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स। हमारा जो पोस्टर बनेगा उसका टाइटल क्या रहेगा, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स। तो टाइटल्स को यहाँ पर बीच में मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर एनिमल्स, यहाँ पर इन एनिमल्स की पिक्चर्स यहाँ पर बना दिए गए हैं और देखिए उनसे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए। लव देम, फीड देम, शेल्टर देम। किसको, एनिमल्स को आप प्यार करें, उनको खिलाएं और उनको अपनी शरण प्रदान करें, उनको शेल्टर दें। सेव एनिमल्स, सेव द अर्थ, आप अगर एनिमल्स की सेविंग्स करते हो, एनिमल्स की रक्षा करते हो तो आप पृथ्वी को बचाते हो। इस तरीके से कम ज्वाइन अवर क्रूसेड अगेंस्ट क्रूएलिटी टू एनिमल्स। ये हमारा डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स पर ये हमारा पोस्टर है। इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। डिजाइन अ पोस्टर इन ए सुइटेबल बॉक्स इंटाइटल्ड डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स। हमारा सेम टॉपिक है और इस पोस्टर को हम इस तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं। डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, वी कैन जज द हार्ट गो पीपल बाय देयर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स।
Alkant, prevent cruelty towards animal, love them, feed them, shelter them, save animals, save earth, जानवरों की रक्षा करो, पृथ्वी की रक्षा करो, और एनिमल्स के प्रति आप क्रूअल ना बने। इस तरह से इस पोस्टर को हम इस तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं। तो ये दो तरह से हमने इस पर पोस्टर को फ्रेम करके बता दिया है। आप चाहें तो एनिमल्स की पिक्चर्स को भी इसमें मेंशन कर सकते हो, ना चाहें तो ना भी करें। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप इस तरह से भी इस पोस्टर को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ DAV स्कूल. Your school is going to celebrate Say No to Drugs Day. Prepare a poster on the same. The poster must be in proper formation, having good message for the local people also. हमारा जो टॉपिक है वो पोस्टर वो का वो क्या है, से नो टू ड्रग्स। इसको बीच में हमने मेंशन कर दिया है, इसके लिए भी बॉक्स बनाया गया है। और देखिए ये कुछ टाइटल वर्ड्स भी इसमें यूज कर दिए गए हैं स्लोगन से इससे रिलेटेड। से नो टू ड्रग्स डे, डेट यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। ड्रग्स मीन्स डेंजर फॉर लाइफ, मैसेज फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये इस तरह से इसमें ये वर्डिंग डाल दी गई है और ये पोस्टर यहाँ पर बनाया गया है। कितना इजी है पोस्टर बनाना, वेरी इजी है। बॉक्स बनाया, बॉक्स में उसके जो टाइटल है उसको हमने बोल्ड लेटर्स से हाईलाइट्स कर दिया। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ 3-4 सेंटेंसेस को हमने उसमें फ्रेम करके डाल दिया और इस तरह से हमारा ये पोस्टर बन गया। इसी का से नो टू ड्रग्स के लिए हम एक और पोस्टर आपके सामने रखेंगे, आपको पोस्टर बनाना बड़ा ही आसान लगे। से नो टू ड्रग्स जस्ट टुडे, ये भी हमारा पोस्टर है। यह बॉक्स बनाया हमने और इसमें हमने इसको इस तरह से कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में हमने इसको शो कर दिया। ड्रग्स में थ्रिल बट दे ओनली किल, इजी टू गेट इन इम्पॉसिबल टू गेट इट, ड्रग एडिक्शन ब्रिंग्स इंडलेस डिस्ट्रक्शन, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, MP गवर्नमेंट। इस तरह से हमारा ये पोस्टर से नो टू ड्रग्स के लिए ये हमारा सेकेंड पोस्टर है। ओके, आपको जो भी सही लगे, जो भी आपको इजी लगे, आप उसको फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिजाइन एंड ड्राफ्ट अ पोस्टर टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, अपीलिंग द पीपल टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा ट्री प्लांटेशन पर, ट्री की सुरक्षा के लिए और ट्रीज की इम्पोर्टेंस के लिए ये हमारा पोस्टर है। हमने यहाँ पर टाइटल डाल दिया, ट्रीज आर अवर बेस्ट फ्रेंड, ग्रो मोर ट्री, ग्रो मोर ट्री। फिर हाँ, यहाँ पर देखिए आप, ईच वन प्लांट ट्री। यहाँ पर देखिए दोनों साइड में ये बर्डिंग डाल दी है कुछ। They give us wood, food and fruits, shade, medicines, rubber and gum, oxygen, rainfall, prevent soil erosion, prevent flood. Can you imagine our life without trees? यहाँ पर देखिए, grow more tree, keep our plant green. ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो से रिलेटेड हैं, स्लोगन्स हैं, वो इसमें डाल दिए हैं। आप चाहें तो सारे डाल सकते हैं, और अगर आपको लर्न नहीं होते हैं या इंग्लिश में डिफिकल्टी होती है तो आप ज़्यादा ना डालकर थोड़े से डालें। देखिए, ग्रो मोर ट्रीज बिल्कुल इजी है, ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स टोटली से इजी है। और ईच वन प्लांट ट्री 5, ईच वन प्लांट 5। यहाँ पर देखिए ये दे दिया है। यहाँ पर ट्रीज की जो ट्रीज हमें जो देती है, ट्रीज से हमें क्या क्या मिलता है, वो सारी चीजें मेंशन कर दी गई हैं। इस तरह से पोस्टर बड़ा ही इजी हो गया। इसको हम डबल से भी दिखाते हैं, इसको हम और कैसे बना सकते हैं। ये भी हमारा सेव ट्रीज सेव लाइफ का पोस्टर है। इसमें आप ये ट्री की पिक्चर्स बना दी गई है और यहाँ पर ये वुड कटर को यहाँ पर शो कर दिया गया है, पिक्चर बना दी गई है।
तो अगर आपकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी है तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर द सोशल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एग्जीबिशन फ्रॉम 18 to 24th April 2021. It will be open to everybody from 9 a.m. to 1 p.m. and 4 p.m. to 8 p.m. Design a poster to be put up in front of various schools for publicity 2021. ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक साइंस की जो एग्जीबिशन है और वो हमें साइंस एग्जीबिशन पर एक पोस्टर को फ्रेम करना है। तो यहाँ पर देखिए ये साइंस की एग्जीबिशन के लिए और ये पोस्टर फ्रेम किया गया है। यंग साइंटिस्ट्स क्लब, ये साइंटिस्ट का एक क्लब है। तो यहाँ इस तरह से लिख दिया गया, सेंट जोसेफ स्कूल भोपाल, हम किसी भी स्कूल को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजर कौन है हमारा, सेंट जोसेफ स्कूल भोपाल, और वो हमारी साइंस की एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है। साइंस की जो विज्ञान की जो प्रदर्शनी होती है उसको सेंट जोसेफ स्कूल जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर ये टाइमिंग दी गई है अप्रैल और 2021 ये डेट डाल दी गई है, टाइमिंग डाल दी गई कितने बजे से कितने बजे तक। द स्कूल ऑडिटोरियम प्लेस का नाम डाल दिया। तो ये भी हमारा पोस्टर बड़ा ही इजी है, ये भी आपको बड़ी इजीली आप इसे फ्रेम कर लोगे। आप यहाँ पर देखिए इसको, कि वर्डिंग बड़ी इजी है, कैपिटल लेटर्स में सारे वर्ड्स को डाल दिया गया है और ये बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिजाइन अ पोस्टर फॉर प्रमोटिंग क्लीनलीनेस इन द सराउंडिंग्स ऑफ योर कॉलोनी। एक क्लीनलीनेस पर है, स्वच्छता अभियान पर ये पोस्टर है। आप यहाँ पर इसको देखो, इस तरह से आप फ्रेम कर सकते हैं। बॉक्स बनाया, से डर्थ टू डर्ट एंड डस्ट, ये हमने वर्डिंग डाल दी है। रिमेम्बर, ये कुछ इसमें स्लोगन्स हमने डाल दिए हैं। स्टैंडिंग वाटर ब्रीड्स मॉस्किटो, रुका हुआ पानी जो है वो मच्छरों को जन्म देता है। मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, मॉस्किटो जो है वो मलेरिया को फैलाते हैं। एवरी 10th चाइल्ड इन इंडिया इज अस्थमेटिक, पॉल्यूशन एंड डस्ट कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेज, और भी यहाँ पर डाल दीजिए हैं। देखिए बोल्ड लेटर में, क्लीनलीनेस इज गुडलीनेस, स्वच्छता ही सुंदरता है। और ये सेक्रेटरी कीप क्लीन क्लब्स के जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये पोस्टर बनाया गया है। उन्होंने इसको इस तरीके से, इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल इजी है पोस्टर बनाना। तो मुझे लगता है आप सभी को पोस्टर बनाना बड़े ही आसानी से आ गया होगा। पोस्टर बनाना सबसे ज़्यादा इजी होता है। हमने बॉक्स बनाया सबसे पहले, और जो हमारा टाइटल होता है, टॉपिक होता है, उसको हम बोल्ड लेटर में मेंशन कर देते हैं। आप चाहें तो उसे मिडिल में डाल दें, आप चाहें तो अपर पोर्शन में लिख दें और दिखना चाहिए। और उससे रिलेटेड कुछ 3-4 सेंटेंसेस या स्लोगन्स हम उसमें यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो उसमें पिक्चर भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमारे पोस्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटिस। आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं। ड्राफ्टेड नोटिस, आपको एक नोटिस बनाना है। गिविंग इंफॉर्मेशन, जिस नोटिस में आपको ये सूचना देनी है अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल। आपके स्कूल के 2 पार्टिसिपेंट्स का चयन हो गया है, सिलेक्शन हो गया टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। जो इंटर स्कूल का जो डिबेट कंपटीशन है, वाद विवाद जो प्रतियोगिता है, उस में भाग लेने के लिए आपके विद्यालय से और 2 पार्टिसिपेंट्स का चयन किया गया है। तो आपको इसकी सूचना देनी है, इसके लिए आपको एक नोटिस बनाना है। हमारा ये नोटिस बनेगा, आप इसे बॉक्स में बना लें, ऊपर नोटिस डाल दें और नोटिस के बाद आप उसमें लिख दें डिबेट कंपटीशन। टॉपिक इज डिबेट कंपटीशन। इस तरह से आप इसको फ्रेम करें। इसके बाद आप लिखना शुरू करें। यू विल बी ग्लैड टू नो
that 2 participants from our school have been selected to take part in the inter-school debate competition. ये सिर्फ एक ही सेंटेंस है. देखिए आप, यू विल बी ग्लैड, आप खुश होंगे ये जान करके कि 2 पार्टिसिपेंट्स, 2 पार्टिसिपेंट जो हैं वो हमारे स्कूल के फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड, चयन उनका किया गया है, टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, जो इंटर स्कूल की जो डिबेट कंपटीशन है, वाद विवाद जो प्रतियोगिता है, उसमें भाग लेने के लिए हमारे विद्यालय से 2 पार्टिसिपेंट्स का चयन किया गया है. द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का नाम क्या है, सुरेश पटेल एंड नीतीश ठाकुर है. आर रिक्वेस्टेड, और उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि टू रीच सेंट मैरी स्कूल, कि वो सेंट मैरी स्कूल में पहुंच जाएं, जो सेंट मैरी उज्जैन का स्कूल है वहां पर, एट 10 AM ऑन 15 सितंबर 2015. यहाँ पर डेट जो है, हम डेट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे. हम 15 सितंबर की जगह पर हम 15 फरवरी 2021 कर देंगे. हम यहाँ पर डेट को बदल देंगे. ठीक है. और इस तरह से ये हमारा नोटिस हो गया. और हमारा जो कल्चरल जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम विनोद शर्मा है, तो यहाँ पर उन्होंने अपना नाम मेंशन कर दिया है. डेट यहाँ पर हम फिर से चेंज कर देंगे. जो डेट हमारी उधर मेंशन होगी, क्वेश्चन में मेंशन होगी, उस डेट को हम यहाँ भी मेंशन करेंगे. हमारी जो डेट होगी वो फ्यूचर की होगी. ये चूंकि डेट हमारी पुरानी हो चुकी है तो हम इस डेट को इसमें मेंशन नहीं करेंगे. इस तरह से ये हमारा नोटिस हो गया. कितना इजी है नोटिस लिखना. नोटिस में बिल्कुल शॉर्ट ही सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं. संक्षिप्त में जो भी टॉपिक होता है उसको पूरा का पूरा मेंशन कर दिया जाता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर द हेड बॉय गर्ल ऑफ योर स्कूल. Draft a notice for house captain and vice captains to attend a meeting presided over by the principal to prepare a plan for the annual function. ये हमारे नोटिस का क्वेश्चन है. इसमें आप क्या हो, आप हेड बॉय हो या फिर कि गर्ल हो, आप अपने स्कूल के, आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है. किसके लिए, हाउस कैप्टन के लिए और वाइस कैप्टन के लिए, कि एक जो मीटिंग है प्रिंसिपल के द्वारा जो ले जानी है, प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल, और जो कि एनुअल फंक्शन के प्लान के लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो आप उस मीटिंग को अटेंड करें. तो ये नोटिस जो है वो हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए लिखा जा रहा है. तो यहाँ पर देखें, बॉक्स बनाया, सबसे ऊपर इसमें नोटिस डाला और फिर हम इसको लिखना शुरू कर देते हैं. यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द एनुअल फंक्शन. आपको यह जानकर बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि हमारा स्कूल जो है वो वार्षिक उत्सव मनाने जा रहा है. द हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स, तो जो हाउस कैप्टन है और वाइस कैप्टन्स हैं, आर रिक्वेस्टेड, उनसे प्रार्थना की जाती है, टू अटेंड द मीटिंग, कि आप वो मीटिंग को अटेंड करें, प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल की अध्यक्षता में की जाएगी, टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर द एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन का जिसमें प्लान किया जाएगा, योजना बनाई जाएगी कि किस तरह से वार्षिक उत्सव मनाया जाना है. तो देखिए नोटिस में ये वेन्यू डाल दी कि कहाँ पर ये होगा, डेट भी हमने मेंशन कर दी, टाइम मेंशन कर दिया, और जो हेड बॉय जो हमारा है जिसने इस नोटिस को निकाला है उसका नाम रविंद्र है. तो इस तरह से ये हमारा नोटिस हो गया. नोटिस हमारा जितना शॉर्ट होता है उतना ही अच्छा होता है. इसमें हमें सिर्फ वही चीज़ें मेंशन करनी होती हैं जिनसे रिलेटेड हमें वो इन्फॉर्मेशन देनी हो किसी को. तो इस तरह से ये हमारा नोटिस हो गया. आई होप आपको ये नोटिस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो योर बुक्स वर लॉस्ट व्हेन यू वर out of the games period. Draft a notice including details of the lost articles. आपको एक नोटिस लिखना है. किस पर लिखना है कि एज आपकी जो बुक्स हैं वो लॉस्ट हो गई हैं, गुम हो गई हैं, तो आप उसके लिए एक नोटिस ड्राफ्ट कीजिएगा. ओके.
आपका इन आंसर यहाँ पर है। आप देखिए आंसर कैसे आपको लिखना है। एट फर्स्ट आपको नोटिस लिखना है, फिर आपका कॉलम क्या रहने वाला है इसका, लॉस्ट एंड फाउंड। आपको ये बात मालूम होगी ना कि एडवर्टाइजमेंट भी लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में लिखी जाती है, और एक टॉपिक आपका नोटिस के लिए भी है, लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम है। तो आप देखें दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये आपका नोटिस है, आपको अपनी बुक को यहाँ पर मेंशन करना है कि आपकी कौन सी बुक्स गुम हो गई हैं, लॉस्ट हो गई हैं। आंसर हम यहाँ से लिखना बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, बस इसमें हमारी जो बात जो हमें रखनी है सिर्फ वही बात इसमें आनी चाहिए, हमें एक्स्ट्रा वर्ड इसमें यूज नहीं करने चाहिए। आई लॉस्ट 2 ऑफ माई बुक्स व्हेन आई वॉज आउट इन द गेम्स ऑफ पीरियड। आपकी कितनी बुक्स गुम हो गई हैं, 2 ऑफ माई बुक्स। मेरी बुक्स में से 2 किताबें मेरी गुम हो गई हैं, जबकि मैं कहाँ पर था, इन द गेम्स ऑफ पीरियड। जब गेम्स ऑफ पीरियड था तो मैं बाहर चला गया था, तो उस समय हमारी 2 बुक्स जो है वो गुम हो गई हैं। द बुक्स वर इन द बैग। किताबें हमारी कहाँ पर थी, वो बैग में थी। दैट आई पुट ऑन ए टेबल, जो कि मैंने टेबल पर रख ली थी। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुक्स उन्होंने यहाँ पर कितनी मेंशन की हैं, 2 बुक्स मेंशन कर दी हैं, जो कहाँ पर रखी हुई थी, आई पुट ऑन ए टेबल, टेबल पर रखी हुई थी। नियर द प्ले ग्राउंड, जो प्ले ग्राउंड है उसके पास जो टेबल रखी हुई थी तो मैंने उस पर रख दी थी। द बुक्स वर, जो बुक्स जो हमारी हैं वो कौन कौन सी हैं, बुक्स आर, हिंदी की बुक्स है एंड इंग्लिश की बुक है बाय एमपी बोर्ड। जो एमपी बोर्ड की बुक्स है वो हमारी हैं, इंग्लिश और हिंदी की 2 हमारी किताबें हैं। द फाइंडर में काइंडली रिटर्न, जो फाइंडर जिसको भी वो मिले वो कृपा करके मुझे लौटा दे। द सेम टू मी, मुझे ही सी विल बी गिवन अ ट्रीट, और जो भी मुझे वो किताबें दिलाएगा, वापस करेगा, लौटाएगा, तो यदि वो मेल हुआ तो ही यूज़ किया गया हो, और गर्ल है तो सी यूज़ किया गया है। विल बी गिवन ए ट्रीट, उसे एक ट्रीट दी जाएगी, एक अच्छी सी दावत दी जाएगी, उसे अच्छा सा कुछ खाने को दिया जाएगा। आपका नाम क्या है, रोहित वर्मा है आप, और ये यहाँ पर डेट यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो नोटिस लिखना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, हमें इसमें ज़्यादा वर्डिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और यदि इसी टॉपिक पर हमें एडवर्टाइजमेंट्स लिखने को आती है तो हम एडवर्टाइजमेंट्स भी इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यह एडवर्टाइजमेंट्स भी हमें इसी टॉपिक पर ही लिखनी है। लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में आपकी बुक्स जो है वो गुम हो गई हैं, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो आप इस तरह से उसको लिखेंगे आंसर। आई लॉस्ट माई बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स वाइल ट्रेवलिंग इन स्टार बस नंबर 17 फ्रॉम बैरागढ़ टू पिपलानी। यहाँ पर डेट मेंशन कर दी है, यहाँ पर बुक्स के नाम हमने लिख दिए हैं। आप जो भी बुक्स आप लिखना चाहें आप उन बुक्स के नाम लिख सकते हो, और उनके राइटर या उनके ऑथर के नाम लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने मेंशन कर दिए हैं। कंसिस्ट ऑफ माय सर्टिफिकेट्स एंड अपॉइंटमेंट लेटर, फाइंडर विल बी सुइटेबली रिवार्डेड, प्लीज कॉन्टैक्ट। यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। तो आप देख रहे हैं कि नोटिस लिखने में और एडवर्टाइजमेंट्स लिखने में ज़्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ यहाँ पर सिर्फ अपनी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी होती है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट्स हो या फिर नोटिस हो। आपका जो भी आर्टिकल्स गुम हुआ है, आपको जो भी आर्टिकल्स आपको मिला है, आप उसको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर जया चौहान ऑफ शांति निकेतन स्कूल रीवा, यू हैव फाउंड एन एडमिट कार्ड, राइट ए नोटिस फॉर लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ भी ये नोटिस लिखना है आपको। यहाँ पर आपको एक एडमिट कार्ड मिला है, आपको यहाँ पर गुम नहीं हुआ है, लॉस्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको फाउंड हुआ है। तो आप नोटिस को कैसे ड्राफ्ट करेंगी, आप यहाँ पर देखें, इस तरह से आप नोटिस को यहाँ पर ड्राफ्ट करेंगे। टॉप ऑफ द, आप यहाँ पर शांति निकेतन स्कूल लिखेंगे, जो कि आप शांति निकेतन स्कूल से हैं, आप रीवा की हैं तो आप रीवा लिखेंगे। नोटिस में आपका कॉलम क्या रहने वाला है, लॉस्ट एंड फाउंड है। डेट मेंशन करेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर हम बिल्कुल शॉर्ट में ही वो मेंशन कर देंगे जो हम कहना चाहते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट आई हैव फाउंड एन एडमिट कार्ड नियर द कैंटीन इन द रिसेस पीरियड।
मुझे सारे स्टूडेंटों को सूचित किया जाता है कि मुझे एक एडमिट कार्ड मिला है कैंटीन के पास, कब की, जबकि रिसेस पीरियड चल रहा था, जबकि जो इंटरवल था जिसको बोलते हैं हम, उस में जब रिसेस पीरियड चल रहा था तो हमें वो मिला। आप देखिए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है, बिल्कुल सिंपल है। ओनर कैन टेक, ओनर मीन्स मालिक, जिसका भी कार्ड है वो इसको ले सकता है। बिल्कुल आप देखें, बिल्कुल सिंपल ये लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की गई है। ओनर कैन टेक इट फ्रॉम मी आफ्टर टेलिंग द रेलिवेंट डिटेल्स ऑफ द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड से संबंधित जो भी जानकारी है आप मुझे बता दीजिएगा, और जिसका भी एक कार्ड हो वो मुझसे ले ले। नीचे आपका नाम लिखिए, यहाँ पर लिख दिया गया है कुमारी जया चौहान, आपको अपना नाम लिखना है, क्लास 11th A। बिल्कुल इजी है। आपको कोई चीज़ फाउंड हुई है तो आप उसको इस तरह से मेंशन करके आपके जो स्कूल का नोटिस बोर्ड है आप उस पर लगा देंगे। ये आपका नोटिस है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर अनुराग, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग in the playground of your school. Prepare a lost and found notice. यहाँ भी lost and found कॉलम आ गया है। यहाँ पर आपको नोटिस यहाँ पर प्रिपेयर्ड करना है। अपने सबसे टॉप पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, गवर्नमेंट एचएस स्कूल भोपाल। उसके नीचे हमें नोटिस लिखना है। नोटिस का हमारा जो टाइटल है वो क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड। यहाँ भी आपको कुछ फाउंड हुआ है, मिला है, तो यहाँ पर आपका ये लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम आ गया। यहाँ पर हमने डेट मेंशन कर दी कि किस तारीख को आपको ये मिला हुआ है। आप कब इस नोटिस को निकाल रहे हैं। आई हैव फाउंड अ स्कूल बैग ऑन द स्कूल प्ले ग्राउंड टुडे। उन्होंने कहा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। आई हैव फाउंड, मुझे मिला है एक स्कूल बैग स्कूल के प्ले ग्राउंड में। टुडे मीन्स आज। तो ब्लू कलर बैग, बैग कैसा है, ब्लू कलर का है। हैज़ ओनली अ लंच बॉक्स इनसाइड, उसमें केवल मात्र एक लंच पड़ा हुआ है उसके अंदर। और देखिए बिल्कुल सिंपल, गिविंग अ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आप हमें दीजिए, क्लेम करिए द बॉय। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मीन्स का मतलब होता है उचित जानकारी देना, उचित परिचित, मतलब उसी चीज़ से की सही जानकारी देना। द बैग फ्रॉम रूम नंबर 10 बॉयज़ हॉस्टल अनुराग, यहाँ पर मेंशन कर दिया। बिल्कुल इजी है। आपने देखा कि नोटिस लिखना कितना ज़्यादा इजी है। आप इन्हें लर्न करना चाहते हो तो लर्न भी कर सकते हो, और आप खुद से ही आप कोशिश करें, आप स्वयं से इसे राइट करने की कोशिश करें, आपको बिल्कुल ही बड़े इजीली से आ जाएंगे। I hope you understand it well, how to write a notice and how to frame an advertisement. I have given the description clearly. Thank you. Bye-bye.